और इस आनंद में दिन कब निकल रहे हैं, रात कब निकल रही हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि मैया अक्सर ऐसा होता है जब हमारे सुख के समय होते हैं तो हमें दिन पता नहीं चलते, लेकिन बाबा जब दुख का समय आता है ना तो वो रात कटती नहीं है। मान लीजिए किसी रात आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए या आप बीमार हो जाएं, तो वो रात बड़ी बड़ी लगेगी, वो रात कटेगी नहीं। और जब सुख के समय आते हैं तो फिर पता नहीं चलता दिन रात कब जा रहे हैं। तो अयोध्या में आनंद ही आनंद है, दिन कब हुआ रात कब हुआ किसी को कुछ भान नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति। जात न जानिए दिन अरु राति, नाम करन कर अवसर जाने, नाम करन कर अवसर जाने। धूप बोल पठय मुनि ज्ञानी, क्या कहते हैं, कछुक दिवस बीते यही भांति। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, पता नहीं चला। और जब नामकरण का समय आया तो महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी आए, उनका स्वागत किया, सम्मान किया, पूजन किया और अपने आसन पर बिठाया। कहा, हे गुरुदेव, अब आपने अपने मन में जो भी नाम विचार कर रखे हों तो धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। जो आपने मन में नाम विचार कर रखे हों वो मेरे पुत्रों का नाम धरिए, मेरे पुत्रों का नामकरण कीजिए। उसी समय वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार की विधि को आरंभ किया। एक वेदी बनाई, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और तीनों रानियां सुसज्जित होकर और अपने बालकों को लेकर पहुंच जाती हैं जहां वशिष्ठ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही पहुंची तो जब वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम को देखा, छोटा सा बाल स्वरूप है, श्याम रंग के हैं, बड़े छोटे छोटे पैर हैं, बड़े छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा दिव्य स्वरूप। जैसे ही मेरे प्रभु को देखा तो वशिष्ठ जी देखते ही रह गए। कहने लगे, राजन, ये जो कौशल्या की गोद में जो बालक है ना, ये कैसा है? नामकरण करते हुए बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर नेत्र लोक सुपासी, सो सुख धाम राम नामा।
राजन, ये जो माता कौशल्या की गोद में बालक है, ये आनंद का समुद्र है। भगवान किसके समुद्र हैं बाबा? किसके? आनंद के। तो ये बताइए, जब भगवान आनंद के समुद्र हैं, तो जिन भगवान में केवल आनंद ही आनंद भरा है, वो हमें दुख कैसे दे सकता है? हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, भगवान ने हमारा ऐसे से ऐसा कर दिया, ये हमें भगवान ने दुख दिया। अरे भाई, जिसके पास जो चीज है ही नहीं, वो देगा कहां से? तो आप कहोगे महाराज फिर जो दुख मिले वो कहां से? वो हमारे कर्मों का फल हमको मिला है। जो दुख आया वो हमारे कर्म का फल स्वरूप हमको मिला है। और जब जीवन, देखिए, दुख हमारे कर्मों के कारण आता है और आनंद भगवान की करुणा के कारण होता है। जी हाँ, जब एक मिनट माफी चाहता हूँ, लेकिन एक किसी की चाबी गिर गई है, जिस किसी भी सज्जन की हो, यहाँ मंच पे भैया लेके आए थे, वो मंच से ले जाएं। एक किसी की चाबी है और इसमें कुछ कपड़ा है, तो जिस किसी भी सज्जन की हो मंच पर है, यहाँ से आके ले जाए। तो महाराज, भगवान के पास केवल आनंद ही आनंद है। और जैसे कि भगवान कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसी को कोई दुख सुख देने वाला नहीं है, ये सब अपने कर्मों का परिणाम हमको मिलता है। क्योंकि ये संसार की रचना भगवान ने कर्म के आधार पर की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जो जीवन में दुख आया वो हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान तो सिर्फ जब कृपा करते हैं तो जीवन में आनंद वर्धन होता है। तो भगवान क्या है? सुख के धाम हैं। अच्छा ये बताइए बाबा, आप सुख धाम का अर्थ समझते हैं? सुख धाम मतलब क्या? मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं मैया। जैसे घर घर में बिजली है, तो वो बिजली आई कहां से? बोले बिजली घर से, है ना? घर घर में बिजली है तो वो आई कहां से? बोले बिजली घर से। तो धाम धाम में सुख है, तो वो सुख कहां से आया? तो बोले सुख धाम से।